हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक गेम चेंजर जो दिल्ली से मुंबई तक पूरे 1,500 किलोमीटर का भविष्य बदलने वाला है। एक ऐसा कॉरिडोर जहां हर 50-60 किलोमीटर पर एक नए इंडस्ट्रियल शहर खड़े होंगे, जहां से 75% कार्गो सीधा हाई स्पीड ट्रैक पर दौड़ेगा और जहां जमीन की कीमतें 5 गुना से 10 गुना तक उछल सकती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत जापान के साझेदारी में बन रही है दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह भारत का एक नया आर्थिक रीढ़ बनने वाला हाई स्पीड ग्रोथ हाईवे है। दोस्तों, डीएमआईसी के दोनों तरफ बन रहे हैं नए इंडस्ट्रियल शहर, हाई स्पीड रेल लिंक, लॉजिस्टिक हब, मैन्युफैक्चरिंग जोन, वेयर हाउसिंग क्लस्टर और अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सोचिए, दिल्ली से निकलो और 12 घंटे में मुंबई नहीं, पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी मिलेगी। ये कॉरिडोर $100 बिलियन से भी ज़्यादा निवेश खींच रहा है। फॉक्सन से लेके वैश्विक कंपनियां या यूनिट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाखों नई नौकरियां, हजारों एमएसएमई और अगले 20 साल में सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी यही है। तो दोस्तों, डीएमआईसी सिर्फ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये उन सभी शहरों का भविष्य बदल देगा जो इसके रास्ते में आते हैं। जहां आज खेत है, कल वहां स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगी और यही वजह है कि रियल एस्टेट में यहाँ सबसे तेज उछल आने वाला है। दोस्तों, अगर आप भारत की अगली मेगा ग्रोथ वेव समझना चाहते हैं तो डीएमआईसी को मिस नहीं कर सकते। यही है इंडिया का नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपरचार्जर। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लास्ट शुरू। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका पूरा विवरण समझने की कोशिश करते हैं। तो डीएमआईसी भारत का एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य दिल्ली से मुंबई तक हाई स्पीड आर्थिक कॉरिडोर बनाना है, जिसके दोनों तरफ औद्योगिक शहर, लॉजिस्टिक हब, मैन्युफैक्चरिंग जोन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित किए जाए। यह प्रोजेक्ट भारत जापान साझेदारी में विकसित हो रहा है। डीएमआईसी कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो डीएमआईसी लगभग 1,500 किलोमीटर की लंबाई हाईवे है। यह दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई, इन राज्यों में से होकर ये गुजरता है। तो डीएमआईसी का उद्देश्य क्या है? तो भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। डीएमआईसी का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल जोन विकसित कराना, जहां एमएनसीज अपनी फैक्ट्रियां, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन बेस सेट कर सके। दूसरा है लॉजिस्टिक लागत 40% तक घटाना, फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स इक्वल टू ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, टेक, ऑल सेक्टर्स को एक बड़ा लाभ देना। तीसरा है नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहर बनाना, पूरी तरह प्लान्ड हाई स्पीड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना। और चौथा है लाखों नौकरियां, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिलाकर लाखों रोजगार निर्माण कराना। तो डीएमआईसी के अंदर बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है ढोलेरासर, गुजरात, इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी। क्यों खास है? तो ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, जो बिल्कुल नई प्लानिंग से बनाया जा रहा है। ये सिंगापुर लेवल का मास्टर प्लानिंग प्लस जापान को टेक पार्टनरशिप के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसकी लोकेशन अगर हम देखते हैं तो अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। इसका कुल क्षेत्र 920 स्क्वायर मीटर, यानी दिल्ली जितना बड़ा रहेगा ये। और इसके अगर की फीचर्स या महत्व फैक्ट क्या है, वो है वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंफ्रा, रोड, पावर, वाटर, फाइबर ऑप्टिक
ड्रेनेज की पूरी तरह अंडरग्राउंड रहेगी। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया जाएगा, तेज गति से बन रहा है और कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों के लिए रहेगा ये। इसके साथ साथ 6 लेन एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी अहमदाबाद से ढोलेरा के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी हब करके ये डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 5 गीगावाट सोलर पार्क होगा, एशिया का सबसे बड़ा पार्क। 100% रिसाइकल बेस्ड वाटर सिस्टम होगी यहाँ पे और एलओटी बेस्ड स्मार्ट ग्रिड प्लस कमांड सेंटर होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही है। तो सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लस लिथियम बैटरी प्लांट्स यहाँ लग सकते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम होगी यहाँ पे, डिफेंस और एरोस्पेस की प्लांट्स लग सकते हैं, हाईटेक वेयर हाउसिंग और ग्रीन एनर्जी कंपोनेंट्स वाले प्लांट्स यहाँ पे आ सकते हैं। फ्यूचर अगर हम देखते हैं तो अगले 10 से 15 वर्षों में ढोलेरा भारत का शेंजेन बनने का सबसे बड़ा दावेदार माने जा रहा है। तो दूसरा लोकेशन है दोस्तों शेंद्रे बेडकिन स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, ये संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। तो डीएमआईसी का इंडिया का मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियल क्लस्टर फेज वाइज तैयार हो रहा है। इसकी लोकेशन अगर हम देखते हैं तो संभाजीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजन में होगा ये। इसका एरिया लगभग 84 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा और ये SBSIC की हाई प्रायोरिटी क्यू है। तो ये इंडिया का टॉप 3 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में इसे गिना जा सकता है डीएमआईसी द्वारा। 24/7 अश्योर्ड यूटिलिटी जैसे पावर, पानी, ICT, फुल्ली डेडिकेटेड DPDC पावर ग्रिड रहेगी यहाँ पे और 6 से 8 लेन आर्टरी रोड्स यहाँ दिखाई दे सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल्स कौन कौन सी आने की संभावना है, तो सबसे पहले है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मारुति सप्लायर्स, बजाज के इकोसिस्टम्स, ऑटो एंसिलरीज यहाँ दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग और हेवी मशीनरी भी आने के चांसेस है। फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग जैसे संभाजीनगर के सेंट्रल लोकेशन बेनिफिट में इसका एक बेनिफिट मिल सकता है। कनेक्टिविटी बूस्ट अगर हम देखते हैं तो ये संभाजीनगर जालना डीएमआईसी स्ट्रेच में बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर से ये सीधा जुड़ेगा। इसके साथ साथ संभाजीनगर एयरपोर्ट प्लस समृद्धि महामार्ग एडवांटेज इसको मिलेगा। और ये क्यों बड़ा पोटेंशियल है, तो इंडस्ट्रीज के जो भी 50 से 70% की लॉजिस्टिक सेविंग और अल्ट्रा मॉडर्न इंडिया इंफ्रा यहाँ मिल सकती है, इसलिए इसका एक बिग पोटेंशियल है डेवलपमेंट में। तीसरा लोकेशन है दोस्तों विरासत इंडस्ट्रियल एरिया, ये राजस्थान में। तो राजस्थान के डीएमआईसी इन्फ्लुएंस जोन में ये तेजी से उभरने वाला हब है। इसके की फैक्टर्स क्या है, तो सबसे पहले टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सिरेमिक्स, मेटल फैब्रिकेशंस, हैंडीक्राफ्ट प्लस एक्सपोर्ट्स की यूनिट यहाँ बनने के चांसेस है और टाइल्स और सैनिटरी वेयर इकोसिस्टम यहाँ बनाया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो जयपुर दिल्ली और जयपुर अजमेर कॉरिडोर्स के बीच में ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है। इसके साथ साथ स्किल लेबर प्लस चीप लैंड कॉस्ट यहाँ मिलेगी। एक्सपोर्ट डिमांड के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट RIICO प्लस DMICDC के लिए बेनिफिटेड रहेगा। और इसकी स्पेशलिटी अगर हम देखते हैं तो राजस्थान ये क्लस्टर है जो नॉर्थ इंडिया की मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल बेस में बदल रहा है, तो ये उसकी एक खासियत है। चौथा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वह है दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन, ये उत्तर प्रदेश में है। तो NCR का ये सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग प्लस हाईटेक लॉजिस्टिक का ये हब है। अगर हम इसके की इंडस्ट्रीज देखते हैं कौन सी आने वाली है, तो यहाँ पे डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसिंग पार्क्स, लॉजिस्टिक्स प्लस कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एरोस्पेस सप्लायर्स, हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क्स जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में दिखाई दे सकते हैं। और इसकी कनेक्टिविटी पावर जो है दोस्तों, या ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स का यहाँ जंक्शन होगा। जेवर एयरपोर्ट जो यहाँ डेवलप हो रहा है नोएडा में, ये फ्यूचर बिगेस्ट एयरपोर्ट जो इंडिया का बन रहा है, ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। दिल्ली हावड़ा ट्रंक रेल लाइन जो है इसकी प्रॉक्सिमिटी में ही रहेगी। और यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो ये क्यों एक्सप्लोर कर रहा है, वो क्या रीजन है इसके पीछे, तो NCR की डिमांड प्लस DMIC फ्रेट लिंक इक्वल टू एशिया टॉप वेयर हाउसिंग कॉरिडोर बन रहा है। पांचवा जो लोकेशन है यह है पीतामपुर डहार मऊ रीजन जो मध्य प्रदेश में है। ये इंडिया का डेट्रॉइट ऑफ द ईस्ट यानी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग मेट्रो कहा जाता है इस लोकेशन को।
ये इंदौर रीजन में होगा। ये 200 प्लस यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज प्लस 400 प्लस एमएसएमईज यहाँ रहेंगे। इसकी मेजर ड्राइविंग सेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे कार्स, बिजनेस, कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, ऑटो कंपोनेंट्स होंगे, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और केमिकल्स की यूनिट्स यहाँ लग सकती है, और टेक्सटाइल मशीनरीज। इन मेजर अगर कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो फोर्स मोटर्स, एशियर मोटर्स, वॉल्वो आइशर, मैन ट्रक्स या लुपिन फार्मा और ब्रिजस्टोन टायर यहाँ आने की बड़ी संभावना है। दोस्तों कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो इंदौर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिविटी यहाँ से मिलेगी, और इंदौर एयरपोर्ट प्रॉस्पेरिटी की वजह से ये डेवलप होने जा रहा है। न्यू एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं इसमें क्यों इतना ये बड़ा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, एमपी का बिगेस्ट इकोनॉमिक इंजन इसको माना जा रहा है। ये राइट कॉरिडोर है जहाँ से डीएमआईसी को कैसे फ़ायदा हो सकता है, खास तौर पे डीएमआईसी का ये बैकबोन है। तो ये डेडिकेटेड फ्राइट जो है ये कॉरिडोर रहेगा डीएफएक्सी का। तो तेज मालगाड़ी कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड फ्रेट लाइंस यहाँ होगी। लॉजिस्टिक टाइम 50% तक कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट्स तेज प्लस इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ने के चांसेस है। तो दोस्तों डीएफएसी प्लस डीएमआईसी की भारत सबसे बड़ा लॉजिस्टिक रिवोल्यूशन यहाँ करने जा रहा है। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी डीएफएसी के अंदर ये सब बनने के पूरे एक्टिविटीज बनने के चांसेस है। तो किस सेक्टर का सबसे बड़ा फायदा रहेगा? तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल कंपनीज रहेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग, केमिकल एंड फार्मा और लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट ट्रेंड यहाँ पे डेवलप होने जाएंगे। अब देखते हैं डीएमआईसी 2030 की तरफ क्या बदलाव लाएगा। अगर हम आज से 5 साल आगे देखते हैं तो 2030 तक इसका क्या बदलाव रह सकता है। तो भारत का ये 10 प्लस नए इंडस्ट्रियल शहर में यहाँ डेवलप होंगे। 1 करोड़ प्लस रोजगार पूरे डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हमें देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग टाउनशिप जहाँ पे ये बड़े प्रोजेक्ट्स हमने अभी देखे उधर देखने को मिल सकते हैं। और भारत की मैन्युफैक्चरिंग शेयर 17% से 25% तक यहाँ दिखाई दे सकती है। खास तौर पे लॉजिस्टिक लागत कम इक्वल टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट्स, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रमोशंस या प्रोडक्शंस सबसे बड़ा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों लॉजिस्टिक्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बूस्ट होते हैं, क्या रीज़न है, इसके पीछे जो कई कारण है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला है हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ होते हैं वहाँ डेफिनेटली बूस्ट होता है। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जहाँ पे आते हैं उस रीज़न की वजह से भी बूस्ट होता है। इंटरनेशनल क्वालिटी आपकी सड़कें या जो भी रोड्स या हाईवे बनते हैं उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होगी, तो ये एक डेवलपमेंट का बूस्ट कारण होता है। पोर्ट कनेक्टिविटी, जेएनपीटी, मुंद्रा और कांडला पोर्ट जैसे डेवलपमेंट हो गए तो वहाँ से एक बूस्ट मिलेगा। और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सुविधाएं यानी डेटा सेंटर्स अगर बनते हैं या कोई भी प्लॉट डेवलप होता है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल मॉडल पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बूस्ट कर ही देगा। पावर प्लस पानी प्लस आईसीटी प्लस स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही विंडो से सब गवर्नमेंट के अप्रूवल्स और क्लियरेंस मिलने के चांसेस होने के संभावना है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर डीएमआईसी को भारत का अब तक की सबसे बड़े औद्योगिक छलांग बनाते हैं। तो दोस्तों जिस विषय पे आज हमने चर्चा की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था। उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो पूरा देखा और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ लेके आएंगे टाइम टू टाइम। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।